ओम शांति। लो आपके किस्मत के ताले की चाबी ए रही। आज आपको एक चाबी लेकर आए हैं बहुत ही शानदार, जिसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो जो आपकी किस्मत का ताला बंद है, आज आपकी किस्मत का ताला इस चाबी से 100% खुल जाएगा। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, इस दुनिया में जहाँ पर हम रहते हैं, इस दुनिया की, इस प्रकृति के भी कुछ रहस्य होते हैं और उसको हमें समझना होगा। अब वो रहस्य बहुत लोगों को समझ में आ गए और उन्होंने उसको फ़ॉलो कर लिया और आज उन्होंने अपनी लाइफ़ को बहुत सरल कर लिया, सहज कर लिया। क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि ये है क्या। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं। जिनको सब कुछ पता है, बहुत सारी जगह बताया भी जाता है कि जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कथाएँ सुनते हैं या अच्छे वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल, तो हमको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं विश्वास की कमी के कारण। लेकिन कुछ समझदार होशियार लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, उन बातों को फॉलो कर लेते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, वो कहीं से भी कोई चीज़ देखेंगे तो उसको वो फॉलो कर लेते हैं। जैसे जो ज्ञान में चलते हैं, तो भगवान ने मुरली में क्या बोला है शिव बाबा ने, उस एक-एक चीज़ को वो फॉलो करते जाते हैं। शिव बाबा ने जो बोला उसको फॉलो कर लेते हैं, या कोई और आध्यात्मिक जगह से अपने जीवन के लिए कोई अच्छी सीख मिल रही है तो उसको वो फॉलो कर लेते हैं। और फिर उनका काम वास्तव में होता आता है और तर्क-वितर्क नहीं करते कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। आज आपने दुनिया में एक भजन आज बहुत लोग बजाते हैं, सुनते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है आज लोगों को इतना, लेकिन कई लोग इसको समझ कर के जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। वो एक जैसे भजन है वो, भला किसी का कर ना सके, तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो काँटे बनकर मत जीना। ये आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, कितनी बार लोगों ने सुना होगा। इसमें और बहुत सारी आगे कड़ी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी हैं और। अब इसको रोज़ लोग सुनते हैं, कई बार तो सुबह-सुबह मन मंदिर पे यहाँ भी अभी भी बजता है तो सुनते रहते हैं और लगता है कि अगर सब व्यक्ति इसी एक कड़ी को अपने जीवन में धारण कर लें, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आता है, इसको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है इन चीज़ों में, भले वो सुनते रहें, पढ़ते रहें, कुछ भी। अब इसका सीधा-सीधा सा उदाहरण है कि भाई अगर तुम पुष्प नहीं बन सकते हो तो काँटे बन कर के दुनिया में मत रहना। माने किसी को अगर आप खुशियाँ नहीं दे सकते हो, किसी को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम उसके जीवन में आप उसको तकलीफ़ तो मत देना। अगर इस बात को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इसको मान लिया कि हमें ऐसा नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना है, अपने किसी एक्ट से, किसी कर्म से हमें दुखी नहीं करना किसी को। जैसे आज दुनिया में कई बार लोग होते हैं कि जले पर नमक छिड़कने के लिए आते हैं, किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं, तो उस चीज़ को ये फॉलो करना है। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति की जैसे किस्मत बदलती है, किस्मत चमकती है, जैसे आपको बताया कि जहाँ हम रहते हैं इस संसार के भी कुछ ऐसे नियम होते हैं। और जो नियम है यहाँ का, वो नियम ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बात सब कुछ हमको पता है, जो आपको बताया है कि जो करेंगे वो ही पाएँगे, कर्मों का फल सबको मिलता है। लेकिन जानते हुए भी सबसे मेन पॉइंट जो आपको आज बताना है कि जानते हुए, समझते हुए भी व्यक्ति उसको फ़ॉलो नहीं कर पा रहा है कि मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो उसका फल मुझे मिलेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं फॉलो कर पा रहा। तो ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति का नियम है कि अगर आप सेवा में मान लीजिए अपना समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत चमक जाती है, आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। अब सेवा कैसे करें, किसकी सेवा करें, तो सेवा का भी एक नियम होता है। मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, अब वो बूढ़ी है, बुजुर्ग हैं, अब वो पानी नहीं पी पा रही हैं, खाना नहीं खा पा रही हैं और वो बैठी हैं इंतज़ार में कि मुझे 1 गिलास पानी मिल जाए या 2 रोटी खाने को मिल जाए, मुझे भूख लग रही है। वो बैठी हैं बेचारी इंतज़ार में, उसकी तो सेवा नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता कि अरे घर में है तो होता रहेगा, इन्होंने तो ऐसा करते ही रहते, तो चिल्लाते रहते, बैठे रहते, इनका तो दिन भर का काम है सटियाते रहते। अब उनका तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाहर जा कर के हम मंदिर में दान दे रहे हैं,
वो भी 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का दान दे रहे हैं। और बाहर कई बार ऐसा होता है कि हमने वहाँ पर 50,000 रुपए दिए, 50,000 का दान दिए, फिर आपको माला पहनाई जाएगी, आपका नाम लिया जाएगा, इनकी तरफ से 50,000 रुपए और इस धर्मशाला में, इस मंदिर में यहाँ प्राप्त हुए। तो वहाँ तो क्यों लोग आपको वाह-वाह करेंगे, अरे वाह! लेकिन आपके घर में कोई व्यक्ति है जो सेवा माँग रहा है, तो ये बहुत छोटे-छोटे नियम हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं। और अगर आप जब इसको थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, कोई अगर आप जैसे मोटिवेशनल बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। जिन्होंने इसकी अनुभव किया है, महसूस किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इसके लिए, तो फिर समझ में आता है कि वास्तव में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते वो अपने आप पता नहीं कहाँ से हो जाता है। कई बार किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो नहीं होता है, और कई बार जब सरेंडर कर देते हैं तो फिर वो चीज़ अपने आप होने लगती है। तो ये चल क्या रहा है? तो ये कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं। तो किस्मत का ताला अगर खोलना है तो वो है, आप जहाँ आपको सेवा का मौका मिले वहाँ आप मौका दो, वहाँ सेवा के लिए समय दो। जैसे घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनकी सेवा करो। अब उन्होंने आपके साथ क्या किया है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग ये सोच लेते हैं कि हमसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी जवानी में, अपने दिनों में आपके साथ क्या किया उसको माफ़ करके और आपको आगे बढ़ना होगा। आपके साथ उन्होंने जो किया है वो उनके खाते में लिखा जाएगा। आप आज उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके खाते में लिखा जाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं मौका मिलता है सेवा करने का तो आप सेवा करो, अपने आप आपके रास्ते क्लियर होते चले जाएँगे। जैसे आपके आगे कोई होगा और जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना कहीं, तो उसके लिए कितना भी भीड़ हो अपने आप रास्ता होता चला जाता है, रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसे ही जब आप ऐसा करेंगे ना तो यूनिवर्स देखेगा, तो आपके लिए समझो कि वो फूल बिछाता जाएगा। लेकिन अगर आप सेवा को चॉइस नहीं करते हैं, सेवा से आप बचोगे। जैसे कई लोग होते हैं कि सेवा नहीं करेंगे, सेवा से बचते, कौन इनके लिए खाना बनाए, कौन इनको बार बार पानी दे, कौन इनको क्या नहलाए धुलाए क्या कराए, ये तो गाली तो देते रहते हैं दिन भर। अब चूँकि उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वो तो भाई बुढ़ापे में है, तो गाली तो आती हैं, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। आप बहुत कुछ करेंगे, वो बहुत कुछ करेंगे आप उनके लिए, लेकिन फिर भी वो आपको अशब्द ही बोल देते हैं, गाली निकाल देते हैं मुँह से, कई लोग कहते भी हैं। और जब आप सेवा में समय देना शुरू कर देंगे, अपनों को फ़ॉलो करें, अपने के लिए माना ईमानदारी से रहेंगे, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके लिए रास्ते ज़रूर खुलता है। और आप समझिए कि आपके लिए फूल बिछते चले जाएँगे और आप उसके ऊपर से चलते चले जाएँगे। आपके जो बच्चे होंगे उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको माना जो धर्म है, आप सिर्फ़ वो निभाना और फिर देखना कि आप बिल्कुल रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। अभी की एक मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताऊँ, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक टीचर थे और वो मिले तो उनसे थोड़ा ऐसे ही वार्तालाप हुआ और ऐसे ही कर्म के ऊपर थोड़ी चर्चा चलने लगी। वो अभी एक कहीं गाँव में थे किसी स्कूल में, अभी वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा कर के यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ का सब व्यवस्थित अस्त-व्यस्त था, सब ऐसे ही डले हैं, कुर्सी टूटी-फूटी, ये वो सब गमला, कोई पौधे नहीं, पेड़ नहीं, कुछ नहीं। और वो आए तब से उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला है। उन्होंने ऑफ़िस को साफ़ किया, ऑफ़िस में धूल चढ़ी हुई, वो खुद बता रहे थे, माँ सरस्वती की फ़ोटो रखी हुई थी, उन्होंने पहले उसको साफ़ किया, एक टेबल टूटी थी उसको जोड़ा और उसने उन्होंने प्राचार्य से नहीं बोला कि इसके लिए पैसा चाहिए, क्या चाहिए, उन्होंने उसको जोड़ कर के रखा और धूल साफ़ करके वो माँ सरस्वती की फ़ोटो को रखा और अपने ₹10 का अगरबत्ती का पैकेट ले गए, रोज़ जाएँ 2 अगरबत्ती लगाएँ। बाहर जो गमले-वमले टूटे-फूटे डले थे उनमें मिट्टी भरवाई, मिट्टी खुद नहीं भरी और घर से 2-4 पौधे ले जा कर के और उनमें लगा दिए, अच्छा लगा। माने ऐसा उन्होंने कहा मेरा ऐसा शुरू से नेचर है। तो और वो कोचिंग भी माने कोचिंग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन जो भी आता है तो उसको बहुत अच्छे से राय-सलाह देना, बच्चों को गाइड करना, किसी के पास पैसा नहीं है तो ही पढ़ा देना, ऐसा नहीं कि पैसा देगा तो ही पढ़ाएँगे, जितना जिसने दे दिया रख लिया, ले लेना। तो ऐसा उनका जीवन से माना चलता रहा। तो आज वो बता रहे थे कि जब अभी पिछली बार कोई एग्ज़ाम था उस उनकी बेटी का, तो वो नीट का, तो उसमें जब उनका माना उस पे सिलेक्शन हुआ
नीट का तो वो अपने एक भाई की लड़की है उसका बता रहे थे, माना वो अपनी बच्ची का बता, उन्होंने कहा किसी और में सिलेक्शन हुआ तो माना उसकी जो फीस थी वो 1 साल का 12 से 15 लाख रुपए खर्चा था उसका। 1 साल का 12 से 15 लाख रुपए खर्चा है और उसको 5 साल या 3 साल तक वो भरनी पड़ती उनको। तो आज वो बता रहे थे कि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी, ना हम कर सकते थे, लेकिन वो फ़ीस उसका सिलेक्शन हुआ, अच्छे अंक आए हैं उसके, तो फिर गवर्नमेंट उनका वो फ़ीस पे कर रही है। 3 साल या 5 साल तक 12-15 लाख रुपए जो भी हैं, तो वो कर रही है। तो उन्होंने कहा सर यही है, वो खुद ही बताने लगे कि माना यही मेरे कर्मों का फल है कि जो मैं आज दूसरों के साथ करता हूँ, तो आज इतना तो हम नहीं कर सकते थे और क्या चाहिए, किस बात की ज़रूरत है। तो मैंने कहने का भाव कि जहाँ कहीं न कहीं आप करते हैं, आप भले निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म आपका बन रहा है, तो उसका फल एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। क्या जॉब लगना है, किसका कहाँ सिलेक्शन होना है, आपके बच्चों का क्या होना, वो सब ऊपर वाला सँभाल लेगा। ये अनुभव प्रैक्टिकल है लोगों के और कई बार हमने अपने घर में, परिवार, फैमिली में भी, रिश्तेदारों में भी देखा है इस चीज़ को। दोनों पक्ष देखे हैं, जिन्होंने सेवा की है वो भी देखा है और मैं एनालिसिस किया और मना करता भी बहुत समय से, जब से थोड़ा परमात्मा का ज्ञान मिला है, तब से देखते हैं, समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। एनालिसिस उसको करके देखते हैं कि इसका पास्ट क्या रहा है, पता चल जाता है कि इसका इसी का रिटर्न मिल रहा है, इसी का फल है। और जो कोई व्यक्ति था जो बिल्कुल गरीब था, जिसके खाने की भी स्थिति ठीक नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके पास घर, गाड़ी, बंगला, घोड़े सब कुछ है, सब पैसा है, मान-सम्मान। तो उसका जब पास्ट जाकर के देखते हैं कि लोगों ने इसके साथ कितना बुरा किया था और इसको कितना परेशान किया था और आज देखो ऊपर वाले ने इसकी मदद की है। इसलिए कहते हैं कि निर्बल को ना सताइए, दुखिया को ना सताइए और दुखिया देगा रोए और दुखिया का जब मुखिया सुने तो फिर तेरी गति क्या हुई। तो वो भी देखा गया है। इसलिए आप सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अब कई लोग कहते हैं हमारे घर में तो ऐसा होता है। सबका अपना-अपना हिसाब-किताब होता है। देखिए, जैसे पति-पत्नी ही रह रहे हैं, तो पति का धर्म है कि वो पत्नी का ध्यान रखे, उसका जो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, उसको समय दे, उसको बैठ कर के बातें करे। एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, उनको समय पर खाना देना है, आवश्यकता की वस्तुएँ हैं, वो एक-दूसरे की सुख-दुःख में काम आना, सब कुछ एक-दूसरे के सुख-दुःख बाँटना। और अगर ये चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो जब आपकी शादी हुई थी, जब आपने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे, वो वचनों को याद कर लीजिए एक बार। पति या पत्नी कोई गलत लाइन पर किसी कारणवश अगर चले भी गए हैं, तो उसको छोड़ कर के नहीं भागना है। कई लोग ऐसे ही होते हैं, छोड़ कर के भाग जाते हैं। अगर उन्हें कोई गलत लाइन चुन ली है और चले गए हैं, तो उसको छोड़ के नहीं, उसको समझाना है, उसका हाथ पकड़ कर के उसको बाहर निकालना है। ये धर्म होता है अपना। इसलिए घर में देखो, आप सेवा घर में नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर देखो। जैसे आपने कई लोग देखा होगा कि अपने घर में हैं या बाहर में भी हैं, वो अपने पक्षियों को, चिड़ियों को है, जैसे मछली को तालाब में है, कहीं ऐसे दाना डालते हैं, कुछ ना कुछ उनको चुगाते रहते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। कई लोग आपने देखा होंगे कि मंदिर में जाते हैं, कई लोग मंदिर में जाकर के साफ-सफाई करना, साफ-सफाई करते हैं, झाड़ू-पोंछा लगाते हैं, कोई भंडारा हो रहा है तो वहाँ पर खाना खिलाना, वहाँ पे सेवा करना। तो इस सेवा के मौके होते हैं और ये एक बार माना आपने कई बार देखा होगा, कभी आप गुरुद्वारे में गए हों तो वहाँ पर जो सरदार लोग होते हैं, वो अच्छे पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले रईस लोग होते हैं और फिर भी वो सबके जूते उठा कर के और माना जूते अपने हाथ में लेकर के वो थैली में लेकर के रखते हैं। वो आपको नहीं उठाने देंगे, आप बस कहेंगे यहाँ जूते उतार दो। एक बार मेरा खुद का अनुभव है, एक बार दिल्ली गए तो वहाँ गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर जैसे गए तो एक बहन थी और वो माना उसकी शादी भी नहीं हुई थी बहन की शायद। तो वो बेचारी वहाँ जैसे ही जूते उतार रहे थे, तो अपना तो ये नेचर में नहीं है, तो हमको बड़ा बुरा लगा। कि नहीं, हम नहीं दे सकते जूते, आपसे नहीं छिलवा सकते हैं और थैली लेकर के हमने खुद माना उसमें रखा। लेकिन वो बेचारी देखा कि बहन सबके जूते लेकर के वो बड़े भाव से, ऐसा नहीं कि उनको कोई कहा जाए या कोई कहने के कुछ करने के लिए बोल रहा है कि आप ऐसा करो, लेकिन वो भाव से, दिल से सेवा कर रही थी। और माना लगा कि बड़ा देख कर के इतने बड़े वीआईपी लोग सब कुछ, और ये सेवा है, माना ये सेवा का रिटर्न इनको मिलता है।
और ऐसी ही सेवा होना चाहिए, दिल से करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। और अगर जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो उनकी बढ़िया दिल से खातिरी करो, अच्छे से उनको खाना-पीना खिलाना, अच्छे से उनकी सेवा करना। लेकिन पहले के लोग बहुत अच्छे से करते थे, आजकल तो थोड़ा ऐसा सिस्टम हो गया कि पुराने लोगों के जीवन में तो सेवाएँ ज़्यादा होती थी। सेवा किसकी होती, जैसे मेहमान आया तो उनके लिए पानी लाना, चाय बनाना, नाश्ता कराना, सब कुछ उनके लिए साफ-सफाई करना, कमरा तैयार करना। तो पहले के लोगों के जीवन में चीज़ें नेचर में थी, आज के लोगों के जीवन में नहीं है, क्योंकि आज के लोगों के जीवन में आज ऐसा हो रहा कि पति-पत्नी हैं और वही 2 एक-दूसरे से चिढ़ रहे, झगड़ रहे हैं। पति और पत्नी भी रह रहे हैं, तो दोनों साथ में हैं, तो उन्हीं की ही नहीं बन रही है, तो सेवा क्या करेंगे वो, दूसरों की सेवा क्या करने जाएँगे? माता-पिता तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन दोनों की नहीं बन रही है, तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसा भी होता है। तो आजकल क्या हो रहा है, आप खुद चेक कीजिए कि आपके जीवन में क्या हो पा रहा है और मैंने क्या किया है अपने जीवन में? मैंने स्वार्थ से उठ कर के ऊपर क्या किया है? कुछ किया है या नहीं किया? अपनी स्वार्थ की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे ही आप सेवा करोगे ना, तो समझो कि आपकी जो किस्मत का ताला है, वो चाबी ऑटोमैटिक लग गई है और वो खुलती जा रही है। ऑटोमेटिक आपकी किस्मत बदलती जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसे लगा कि वास्तव में कोई चाबी लग गई है और एकदम किस्मत एकदम बदलती चली जा रही है। सेवा का मतलब होता है किसी के मन को शीतलता देना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसका उल्टा ही हो रहा है। मन को शीतल तो छोड़ो, लोग जलाते रहते हैं और उसको मानो अगर घर में अगर बात करें। और एक बात और ध्यान रखना, पति-पत्नी में आपस में क्या होता है कि जो पति होता है तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज की शुरुआत यहीं से होती है कि वो अपनी पत्नी के माता-पिता की बुराई करने लगते हैं, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरी माँ ऐसी है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब देखिए, माता-पिता सबके लिए अच्छे होते हैं, आपके पिताजी की, माताजी की कोई बुराई करे, तो वो भले उस बुराई करे लेकिन आपके लिए तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं दुनिया में, है ना? अब उन्होंने भले कुछ किया होगा लेकिन आपको सहन नहीं होगा कि मेरे पिताजी हैं वो, आप उनकी बुराई नहीं सुन सकते हैं। तो वैसे ही कभी भी पत्नी के सामने या अकेले में भी उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप बुरा भी नहीं कीजिए, उनकी बुराई भी नहीं कीजिए। और अगर आप उनकी बड़ाई करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो समझ लो कि आपके ब्लॉकेज जो लगे हुए हैं, वो खुलते चले जाएँगे। इसी तरीके से जो कई बार पत्नी होती हैं, वो इस तरीके से पति के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करती हैं, जो उनका मन बड़ा दुखी होता है। जैसे पति के माता-पिता हैं, तो उनके लिए शिकायत करना, उल्टे-सीधे बोलना, तुम्हारे पापा ऐसे, मम्मी ऐसे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा ब्लॉकेज लगता है, जो किस्मत बंद होती चली जाती है। इसलिए जो शुरुआत में बताया था आपको कि भला किसी का कर नहीं सके तो बुरा किसी का मत करना। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, तो भी काम चल जाएगा। पुष्प नहीं बन सकते तो काँटे बन कर के मत रहना, चुभना नहीं। क्योंकि आज काँटे से ज़्यादा बोली चुभती है। और आप अब इस चीज़ के लिए चेक करो कि आपने कितना परोपकार किया है, लोगों के लिए कितना क्या किया है। और नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर दो और आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके ब्लॉकेज खुलते जाएँगे, आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में और ऐसी लग गई वो कि आपकी किस्मत एकदम बदलती चली जाएगी। इसलिए इसकी शुरुआत आप अपने घर से करना। और अपने घर से ही करना, ऐसा नहीं कि हमारे घर में तो बनती नहीं है, हम बाहर वालों से शुरुआत करते हैं। अगर नहीं बनती है तो घर में आपको बनाना पड़ेगा, बनाओ, शुरुआत करनी है और जहाँ आपको मौका मिले, वहाँ आपको सेवा का कार्य आपको ज़रूर करना है। ये अपने तरीके से आपको सब कुछ करना है, निस्वार्थ भाव से करना है, फिर देखना कि आपकी किस्मत की जो चाबी है वो आपके ताले में कैसे लगती है और आपके सारे ब्लॉकेज, सारे रास्ते ऑटोमेटिक आपके खुलते चले जाएँगे। ओम शांति।